नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। जहां भाजपा से सीधी टक्कर वहां आसान नहीं इंडिया की राह, जाने किस राज्य में कैसा हार। देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को इन सीटों पर भाजपा से शिकस्त मिली है। इस बार कांग्रेस गठबंधन की कोशिश है कि मुकाबला भले ही सीधा हो, लेकिन प्रत्याशी को सभी सहयोगी दलों का पूरा सहयोग मिले। प्रत्याशियों के चयन में भी ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है जिससे सीधे मुकाबले वाली सीटों पर चुनाव एक तरफा होने से रोका जाए। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा को सीधी टक्कर का लाभ केवल मतों के ध्रुवीकरण से मिलता है, इसलिए बार बार सत्ता पक्ष द्वारा ऐसे ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिससे मुकाबला दो ध्रुवीय हो जाए। विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से बचने के लिए जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है। भाजपा की खामियों को उजागर करने के साथ ही अपनी गारंटी को मोदी की गारंटी के मुकाबले पेश कर रहा है। हर वर्ग के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन के साथ ही कई मुद्दों का कॉकटेल पार्टियों की उम्मीदों को भी घटाएगा बढ़ाएगा। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में आरजेडी और तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर मुकाबला कर रही है। गठबंधन के बावजूद कई राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होनी है। राजस्थान और असम में अवसर की तलाश। राजस्थान में भाजपा मजबूत जरूर दिख रही है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के अंदर बदले समीकरण में कांग्रेस अपने लिए पर्याप्त अवसर देख रही है। असम में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दमखम जरूर दिखाया, लेकिन इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा ये देखना होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में खाता खोलना चाहेगी कांग्रेस। पिछली बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस गुजरात में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार यहां कांग्रेस और आप की सहमति से क्या बदलाव हो सकता है, ये जमीनी स्तर पर देखना होगा। दिल्ली में इस बार सीधा मुकाबला। दिल्ली में भी 7 सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर भाजपा से लड़ेगी। जानकारों का कहना है कि सीधे मुकाबले में भाजपा की पहली जैसी बढ़त के मुकाबले विपक्ष की स्थिति में मत प्रतिशत या नतीजों के लिहाज से सुधार के द्वार खुले हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा में उम्मीद। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन यहाँ पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार कर अपनी उम्मीद बनाए रखी है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस बार उम्मीद है कि वे साथ मिलकर कुछ सीटें जीत सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।